ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई 2021 का महीना कैसा रहेगा। आपकी इनकम, आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी बचत, पारिवारिक सुख, संतान और शिक्षा, रोग, शत्रु, कर्ज, आपका कैरियर, जॉब, प्रोफेशन, लव लाइफ, पार्टनरशिप और भाग्य का सपोर्ट, इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि लाभ भाव में विराजमान गुरु, कर्म भाव में विराजमान शनि, जो कि वक्री अवस्था में दोनों ही ग्रह हैं, ये आपके जीवन में क्या क्या उपलब्धियां लाएंगे। और साथ ही साथ अष्टम भाव में केतु विराजमान हैं और धन भाव में राहु विराजमान हैं, तो इनके लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, क्या उपाय करने होंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे विस्तार से। तो चलिए पहले देख लेते हैं ग्रह स्थिति। तो ये मेष राशि के जातकों की कुंडली आपके सामने है। जुलाई 2021 आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल नीच की स्थिति में है और 20 जुलाई तक कुंडली के सुख भाव में विराजमान हैं और 20 जुलाई के बाद पंचम भाव में गोचर करेंगे। राहु आपकी कुंडली में आय भाव, धन भाव में विराजमान हैं। पराक्रम भाव में सूर्य विराजमान हैं, जो कि 16 जुलाई को चतुर्थ भाव में सुख भाव में गोचर करेंगे। आपकी कुंडली के धन भाव में बुध भी विराजमान हैं 7 जुलाई तक। 7 जुलाई के बाद बुध पराक्रम भाव में गोचर कर जाएंगे और 16 जुलाई को सूर्य सुख भाव में गोचर करेंगे। मंगल आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में हैं। 20 जुलाई तक कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। 20 जुलाई के बाद सिंह राशि में गोचर करेंगे, पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। केतु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपकी आय, आपकी इनकम के भाव एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इन ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंडली के एकादश भाव से आपकी आय, आपकी इनकम का विचार किया जाता है। एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, जो कि अत्यंत शुभ स्थिति में हैं। देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में है, इसलिए जहाँ पर विराजमान है वहाँ पर तो शुभ फल देंगे ही। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी जिन भावों पर पड़ेगी वहाँ पर भी अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। जो लोग बिल्डिंग मटेरियल, ग्रोसरी आइटम्स, मेडिसिन्स, हर्बल प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक्स का कार्य करते हैं, देवगुरु बृहस्पति उनके कार्य में बहुत अच्छी प्रगति देंगे और उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग फाइनेंस या एजुकेशन सेक्टर से या ब्रोकरेज से या ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं या शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं या करेंसी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छी स्थितियां ला रहे हैं और लाभ के तमाम अवसर उनको प्राप्त होंगे। मल्टी सोर्स इनकम होगी, कई रास्तों से धन प्राप्त होगा। जो लोग देवगुरु बृहस्पति से जुड़े हुए कार्य हैं, जैसे ज्ञान शिक्षा का, जो लोग शिक्षक हैं, वकील हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं,
जो लोग डॉक्टर हैं, उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं या ज्योतिषी हैं, सोशल वर्क करते हैं, मीडिया या पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी जुलाई 2021 का महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। आय के नए नए साधन बनेंगे और उनकी इनकम में वृद्धि होगी। देवगुरु बृहस्पति 20 जून से 10 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे और वक्री अवस्था में देवगुरु का गोचर बहुत ही शुभ होता है, सकारात्मक परिणाम मिलता है। जो लोग मेटल, मेडिसिन, सभी प्रकार के मैकेनिकल वर्क से जुड़े हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, जो लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन सभी को भी देवगुरु बृहस्पति 11th हाउस में विराजमान होकर बहुत अच्छी इनकम कराएंगे जुलाई 2021 में। कुंडली के द्वितीय भाव से आपके धन, आपके बचत, आपके इन्वेस्टमेंट, इन सब का विचार किया जाता है। और कुंडली के द्वितीय भाव में राहु विराजमान है। 11th हाउस में विराजमान गुरु आपको धन की प्राप्ति कराएंगे, इनकम कराएंगे आपकी। तो क्या वो धन आपकी बचत में तब्दील हो पाएगा? क्या उस धन से आप कोई एसेट बना पाएंगे, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सेकंड हाउस में धन भाव में कोई ग्रह नीच नहीं होता है और राहु तो उच्च की स्थिति में है, तो आपको सकारात्मक परिणाम देंगे, शुभ फल देंगे। राहु का विचार शनि की स्थिति के आधार पर किया जाता है और शनि बहुत ही अच्छी स्थिति में है, इसलिए राहु आपको शुभ फल देंगे, आपके धन में वृद्धि करेंगे, आपकी तिजोरी को मालामाल करेंगे। लेकिन सेकंड हाउस वाणी का भी है और राहु आपकी वाणी को खराब करेंगे। आपकी वाणी में कटुता रहेगी, उग्रता आएगी, तो इस चीज़ से आपको बचना है। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं जो नीच की स्थिति में है, वाणी के भाव में राहु विराजमान है, तो आप अपनी वाणी से, अपनी बातों से कहीं न कहीं अपना नुकसान करा सकते हैं। चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो सामाजिक जीवन हो, चाहे वो आपका कर्म क्षेत्र हो, आपका कैरियर हो, जॉब हो, प्रोफेशन हो, अगर आप वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। धन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा और पर्याप्त मात्रा में संचित भी होगा। कुंडली का चतुर्थ भाव सुख भाव कहलाता है और यहाँ से आपके सुखों का विचार किया जाता है। सुखों से मतलब केवल धन संपत्ति, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, ये सब नहीं, बल्कि इसके अलावा मानसिक सुख, पारिवारिक सुख, ये सब भी इसमें आते हैं। और चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान है जो कि 20 जुलाई तक चतुर्थ भाव में रहेंगे कर्क राशि में और नीच की स्थिति में हैं। 20 जुलाई के बाद सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे तो स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। 20 जुलाई तक आपको परिवार में सामंजस्य बना करके रखना है। परिवार से मतलब माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, ये सभी आते हैं, तो विशेष सावधानी रखनी है आपको 20 जुलाई तक, जब तक कि मंगल नीच की स्थिति में है। हालांकि आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा से और बुध और सूर्य की कृपा से जमीन जायदाद, धन, प्रॉपर्टी, इन सब की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन
क्रोध और आवेश से बचें, क्योंकि वाणी के भाव में राहु विराजमान है। क्रोध और आवेश की स्थिति में पारिवारिक तनाव बढ़ेगा, विवाद की स्थिति बनेगी। तो आपको मंगल के उपाय भी करने चाहिए 20 जुलाई तक, ताकि पारिवारिक जीवन की शांति बनी रहे। कुंडली के पंचम भाव से शिक्षा और संतान का विचार किया जाता है। मंगल 20 जुलाई के बाद गोचर करेंगे इस भाव में, और सबसे बड़ी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि शिक्षा और संतान के भाव पर पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, शुभ दृष्टि बहुत ही बड़ा कमाल दिखाती है आपके जीवन में, और वक्री अवस्था में तो और भी शुभ स्थितियां बनती हैं। देवगुरु के शुभत्व में वृद्धि हो जाती है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही बेहतर है। जो लोग कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस या एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। देवगुरु की कृपा उन पर रहेगी और उन्हें बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो प्रमोशंस के लिए, या अगर आप विभागीय परीक्षा दे रहे हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन छात्रों के लिए भी जुलाई 2021 बहुत ही बेहतर स्थितियां बना रहा है। जो लोग इंजीनियरिंग की या टेक्निकल जॉब की पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग मेडिकल या नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जो छात्र एग्रीकल्चर या लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर है। स्थितियां बेहतर हैं, अच्छे से तैयारी करिए और इन ग्रह स्थितियों का लाभ उठाइए। देवगुरु बृहस्पति संतान के भी कारक हैं और इनकी शुभ दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव शिक्षा और संतान का भाव होता है, तो संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। संतान के साथ आपकी ट्यूनिंग बेहतर रहेगी। एग्ज़ाम, इंटरव्यू या जॉब, अगर आपके बच्चे इसकी तलाश कर रहे हैं तो उन्हें सफलता मिलेगी। नौकरी मिल सकती है या फिर आपके बिजनेस में वो हाथ बटाएंगे और आपके फैमिली के लिए अर्निंग मेंबर बनेंगे। जो लोग नवविवाहित हैं और संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतर है। 14 सितंबर तक का समय बहुत ही बेहतर है, क्योंकि 14 सितंबर तक देवगुरु वक्री अवस्था में कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो संतान प्राप्ति के लिए ये समय बहुत ही बेहतर है, और साथ ही साथ विवाह के लिए भी 14 सितंबर तक का समय बहुत ही बेहतर है। अच्छे रिश्ते आएंगे और आपका वैवाहिक संबंध स्थापित होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं षष्ठम भाव की, रोग, ऋण और शत्रु का भाव। कुंडली के षष्ठम भाव से रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं का विचार किया जाता है। षष्ठम भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि बहुत ही शुभ स्थिति में हैं, और 7 जुलाई के बाद बुध अपनी खुद की राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो स्थितियां और भी बेहतर होंगी। सूर्य और बुध की जो योग है, बुधादित्य योग, ये आपके लिए स्थितियों को बेहतर करेगा, आपको रोगों से सुरक्षित करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु की दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर पड़ रही है। राहु की दृष्टि और शनि की दृष्टि बिल्कुल एक जैसी होती है। जहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ती है, वहाँ उस भाव का सुख नहीं मिलता है।
आपको रोगों का, शत्रुओं का, विघ्न बाधाओं का, कर्ज का सुख नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप स्वस्थ रहेंगे, आपके हर कार्य बनेंगे, जो बिगड़े हुए काम थे वो भी बन जाएंगे, धन लाभ होगा, कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी और शत्रु परास्त होंगे। राहु की दृष्टि से आपको इस भाव में बहुत ही लाभ होगा। कुंडली का सप्तम भाव जो है ये परिवार, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, पार्टनरशिप और इन सब का विचार किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं जो सुख भाव में स्थित हैं और शुभ स्थिति में हैं। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है। लेकिन 20 जुलाई तक, जब तक कि मंगल नीच की स्थिति में है, चूंकि मंगल की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है, इसलिए पारिवारिक जीवन में थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्रोध, आवेश, उग्रता से बचना होगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति ऐसी किसी भी खराब स्थिति को संभाल लेंगे, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप मंगल का उपाय कर लें और क्रोध, आवेश और उग्रता से बचें। अब बात कर लेते हैं अष्टम भाव में विराजमान केतु के बारे में। कुंडली में षष्ठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव सबसे खराब घर माने जाते हैं और इसमें अष्टम भाव को सबसे खराब माना जाता है, क्योंकि अष्टम भाव में इससे मृत्यु, मृत्युतुल्य कष्ट, विघ्न बाधाओं, दुर्घटनाओं, इन सब का विचार किया जाता है। साथ ही साथ अष्टम भाव से ज्योतिष, अनुसंधान, रिसर्च और पराविज्ञान का भी विचार किया जाता है अष्टम भाव से। साथ ही साथ जमीन से जुड़े हुए पदार्थों का, वो पदार्थ जो कि जमीन के नीचे पाए जाते हैं, उनका विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि अशुभ ग्रह अगर 6, 8 और 12 में विराजमान हों तो वो शुभ फल देते हैं। केतु भी शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। केतु के बारे में एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि केतु को माना जाता है कि ये मौत की आहट को सूंघ लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अष्टम भाव में जो केतु विराजमान है वो आपकी इंट्यूशन पावर को, आपकी पूर्वाभास क्षमता को इतना बढ़ा देंगे कि आने वाले किसी भी अनिष्ट की जानकारी आपको हो जाएगी और आप सुरक्षित रहेंगे। हालांकि मंगल के कारण आपको विशेष सावधानी भी रखनी होगी। एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाओं के भी कारक हैं मंगल, और अष्टम भाव में केतु विराजमान है तो कुछ न कुछ तो प्रभाव डालेंगे ही। इसलिए 20 जुलाई तक आपको वाहन चलाने में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो लोग लोहा, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, जो कि ज़मीन के नीचे के पदार्थ हैं, जो इनके व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, चाहे वो इनका प्रोडक्शन करते हों, चाहे इनका विक्रय करते हों, चाहे इनका ट्रांसपोर्टेशन करते हों, उनके लिए बहुत ही लाभ की स्थितियां बन रही हैं जुलाई 2021 में। पुरातत्व, रिसर्च या ज्योतिष क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। इतनी सफलता मिलेगी जितने की पहले कभी नहीं मिली है। जो लोग कोयला, चमड़ा, बिल्डिंग मटेरियल, प्लास्टिक, रबर, सड़क निर्माण, सीमेंट या स्पेयर पार्ट्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होने वाला है
जुलाई 2021 में। अब बात कर लेते हैं आपके कर्म भाव और भाग्य भाव की। हालांकि भाग्य भाव में कोई ग्रह विराजमान नहीं है, लेकिन सूर्य की शुभ दृष्टि और बुध की भी शुभ दृष्टि कुंडली के अष्टम नवम भाव पर पड़ रही है, भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। कर्म भाव आपके जॉब, आपके प्रोफेशन, आपके कैरियर, आपके व्यापार व्यवसाय, इन सब का विचार कुंडली के दशम भाव से किया जाता है। और यहाँ पर शनि वक्री अवस्था में विराजमान है। 10th हाउस में शनि मकर राशि में है, स्वराशि में है, केंद्र में है। तो ये स्थितियां पंच महापुरुष योग में से एक शश योग, जो कि प्रबल योग कारक और शुभ योग है, उसका निर्माण हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपके कैरियर, आपके जॉब, आपके प्रोफेशन में बहुत ही बेहतर स्थितियां बनेंगी। वर्क प्लेस पर आपके कार्य को एप्रिशिएट किया जाएगा। आपके सहयोगी आपका सहयोग करेंगे। बॉस की तरफ से आपको प्रोत्साहन मिलेगा। आपका प्रमोशन हो सकता है, उच्च पद प्राप्त हो सकता है। और साथ ही साथ ध्यान देने की बात है कि शनिदेव आपसे परिश्रम कराएंगे, और चूंकि कर्म भाव में विराजमान हैं, आप जितना ज़्यादा परिश्रम करेंगे, देवगुरु बृहस्पति आपके आय भाव में विराजमान हैं, तो उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। व्यापार के नए नए अवसर मिलेंगे, नए पार्टनर्स मिलेंगे, नए तरीके से नए नए इनोवेशंस व्यापार के क्षेत्र में आप कर सकते हैं। तो शनि की ये स्थिति कर्म भाव के लिए बहुत ही बेहतर है। आप अपने काम में पूरी ताकत, पूरी शिद्दत से लगेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। और सफलता प्राप्त करेंगे, आपको धन मिलेगा, धन संचित होगा, आप मकान, प्रॉपर्टी, वाहन खरीदेंगे, इससे आपको सुख प्राप्त होगा। 16 जुलाई के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण योग बन रहा है, जब सूर्य 4th हाउस में आ जाएंगे तो शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। और शनि की दृष्टि जब सूर्य पर पड़ती है तो आपको राजा के समान बना देती है, शाही जीवन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि वह सब कुछ आपको प्राप्त होगा जो कि आप प्राप्त करना चाहते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं मेष राशि के जातकों के लिए सावधानियां और उपाय। मेष राशि के जातकों के लिए कुल मिलाकर के स्थितियां बहुत ही बेहतर हैं, लेकिन आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल नीच की स्थिति में 20 जुलाई तक हैं, तो 20 जुलाई तक आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। पहली बात, 2nd हाउस में राहु विराजमान है, तो आपको वाणी पर संयम रखना होगा, वाणी पर बहुत ही कंट्रोल रखना होगा, बहुत ही सोच समझ करके, तोल करके बोलना होगा। दूसरी बात, मंगल नीच की स्थिति में है और मंगल दुर्घटनाओं के, सर्जरी के, ऑपरेशन के, ब्लीडिंग के, इन सब के कारक हैं। तो 20 जुलाई तक आप विशेष सावधानी रखें वाहन चलाने में, और मंगल का उपाय करें। कोई कष्ट होगा तो दूर हो जाएगा। बजरंगबली की उपासना करें, उनके मंदिर में जाएं, उनके चरणों का सिंदूर मस्तक पर धारण करें, और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन मीठे चावल पक्षियों को खिलाएं। शनिदेव की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। बस आप 2-3 बातों का ध्यान रखें। शनिदेव को झूठ, बेईमानी, छल, प्रपंच, फरेब, ये सब कतई पसंद नहीं है। तामसिक व्यवहार, तामसिक भोजन, ये पसंद नहीं है। आप किसी गरीब, असहाय, लाचार को कष्ट दें, शनिदेव को ये पसंद नहीं है।
ये सब कार्य अगर आप नहीं करते हैं या अगर आप करते हैं तो छोड़ दीजिए, तो शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके लिए जुलाई का महीना बहुत ही अच्छी स्थितियां लेकर आया है। तो सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। इसी भावना, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।